Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 31 of most important question series. और इस सीरीज का ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया हुआ है कि इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x-8 देन कैलकुलेट द अदर जीरो। ठीक है, अगर एक जीरो -1 है तो उसका दूसरा जीरो क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ दो रूट्स होते हैं, एटमोस्ट दो रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला करके ये जो मैंने बात कही है उसको समझिएगा। फिलहाल एक रूट है, दूसरा जो रूट निकालना है, तो दो रास्ते हैं। आप चाहे तो इसको धड़ल्ले से सॉल्व कर लो, या फिर एक तरीका है, देखो जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लेट कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमको गिवन है -1, ठीक है, और हमको बीटा चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। b की वैल्यू क्या होती है? b की वैल्यू x के बगल वाला नंबर होता है। तो ये x हो गया, x के बगल में -7 है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये माइनस अपने पास रहेगा, b के जगह पे हम लिख देंगे -7, और नीचे a की जगह पे x स्क्वायर के बगल में होता है, तो x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/1 यानी 7। अब अल्फा की जगह पे -1 रख दो तो -1 प्लस बी आई मीन बीटा इक्वल टू 7, और ये -1 उस तरफ चला जाएगा तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 + 1 यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ये तो पहला मेथड हुआ। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसी का मिलता जुलता भाई, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये भी एक होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी होता है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि कांस्टेंट का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा जो एक्स स्क्वायर और -7 को छोड़कर बाकी जो होते हैं सब के सब सी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7x को छोड़ दिया, जो बचा -8 उसको ले लिया सी। तो अल्फा के जगह पे हो जाएगा बच्चों -1, बीटा के जगह पे इंटू बीटा, और ये इक्वल टू सी के जगह पे -8 अपॉन ए के जगह पे हो जाएगा 1। तो माइनस और बीटा का मतलब माइनस बीटा है ना, -1 इंटू बीटा का मतलब माइनस बीटा, और ये -8, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस से माइनस कट गया, बीटा की वैल्यू आ गई 8। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व भी कर दो सीधा सीधा। तो एक्स स्क्वायर -7x -8 इक्वल टू 0 कर दीजिए, सॉल्व करिए। -8 और एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, यानी 1 इंटू -8 यानी कि -8। -8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्रोडक्ट करने पे -8 आए, लेकिन सम करने में -6 आए, तो -8 एंड 1। ठीक है, -8 इंटू 1 करोगे तो -8 आएगा, और ऐड करोगे -1 और -8 और 1 को तो -7 आएगा। टूट गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये जगह एक्स स्क्वायर -7x के जगह पे आप क्या लिख दोगे, -8x प्लस 1x था तो सिर्फ x लिख दो, है ना, यहाँ पे 1 था तो आप सिर्फ x लिख दो, और -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आएगा, बचेगा x -8, यहाँ पे +1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लिख देंगे, x -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -8 और x -8 बाहर आ जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, x + 1 इक्वल टू 0 ना, x -8 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई -1। एक तो ये दिया हुआ है x की वैल्यू, दूसरी क्या हो जाएगी -1, यानी दूसरा रूट जो हो सॉरी x की वैल्यू -1 दी हुई है ऑलरेडी, जो आई है हमारे पास भी, दूसरी वैल्यू जो होगी x की वैल्यू वो हो जाएगी 8। क्लियर है? तो इस तरह से आप देख सकते हो, आपको सॉल्व करना है। आई होप मैं आपको समझा पाया। तीन तरीके मैंने बताए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आपको जो कंफर्टेबल लगे उसको करिए, सब कंफर्ट लगे सब करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 तक काउंट करेंगे और इरेज करेंगे, 1 2 3। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4x + 2a, याद रखिए a है, और अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है, अल्फा और a में बहुत फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा अलग है a से। तो इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर + 4x + 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये भी शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करिएगा। करने के बाद से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।